everyone, my name is Vansraj. I studied in 6th class in MDM Memorial Education School. I am from Tilakpur, Secunderabad district, Banshehar. Today is my topic present indefinite. तो प्रेजेंट माने वर्तमान, और ये जो इंडेफिनिट वर्ड है ये एक एंटी वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ये इन जो है एक एंटी वर्ड है। जो एंटी वर्ड वो होते हैं जो शब्द को उल्टा बना देते हैं, जैसे कि कंफर्टेबल में अनकंफर्टेबल लगा देंगे, ऑनेस्ट में डिस लगा देंगे तो डिसऑनेस्ट हो जाएगा, वायर्स में एंड लगा देंगे तो एंटी वायर्स हो जाएगा। इसमें डेफिनिट माने कोई कार्य फिक्स होता है, फिक्स। इसमें इन लगा देंगे तो ये इनडेफिनिट हो जाएगा, कार्य फिक्स नहीं होगा। इसमें कार्य के बारे में केवल बताया जाएगा, कार्य के बारे में बताया जाता है। ये इसकी मेन परिभाषा है, और इसका जो बेसिक रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट। और ये सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है क्या? तो ये सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट ये है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। इसे कहते हैं हम सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। ये 12 के 12 टेंसों का मेन रूल है। इस एग्रीमेंट का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे हमने एग्जांपल पर एक क्वेश्चन लिया, राम सोता है। इसमें सबसे पहले ये जानना है, इंग्लिश भाषा में जिसकी बात की जाए उसे पहले लिखते हैं। तो कौन सोता है? राम। तो राम को पहले लिखेंगे। राम एक सिंगुलर है, यानी अकेला है, एक है, तो राम एक सिंगुलर माना जाएगा। इसमें क्या करा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। राम सोने की अंग्रेजी होती है स्लीप। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसे सिंगुलर बनाने के लिए एस का प्रयोग करेंगे। तो इसमें एस लगाकर सिंगुलर बनाएंगे, ये होगी सिंगुलर। मैच मिल गया इनका, यहीं पर सेंटेंस हमारा हो जाएगा समाप्त। इसे कहते हैं सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। अब ये नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? अब जैसे मैं कह दूं राम नहीं सोता, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डूडल। इसकी जो मेन वर्ब होती है वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस, ई एस,
IES। इसका स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट जो काम को करता है, इसमें जैसे कि एग्जांपल में राम एक सब्जेक्ट है, वो काम करता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES IES यहाँ लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट माने किसी के लिए काम किया जाता है। जैसे राम अपने लिए सोता है, इसमें ऑब्जेक्ट भी अपना ही है। राम सोहन के लिए सोता है, इसमें सोहन एक ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है नकारात्मक का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस डूडल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ SES ओनली लग चुके हैं हेल्पिंग वर्ब में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। ये अब आता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव यानी हिंदी में कहते हैं हम नकारात्मक या नहीं। कोई कहता है ना मैं नहीं, नेगेटिव जैसे कहते हैं मैं नहीं सो रहा, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है ना, ऐसे जैसे मैं नहीं जाऊँगा स्कूल, ऐसे नकारात्मक होते हैं। अब जैसे राम नहीं जाता, मैंने बताया था जिस इंग्लिश भाषा में जिसकी बात की जाए उसे पहले लिखते हैं। इसमें कौन नहीं जाता है? राम एक सब्जेक्ट हुआ, राम हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई थी डूडल, और जिसके लास्ट में एस आए वो पूरा वर्ड होता है सिंगुलर। राम में सिंगुलर है तो इसके साथ लगेगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, राम डज। उसके बाद नोट, जिसके लिए मना किया जाए उससे पहले नोट लिखते हैं। राम डज नॉट गो। राम में सिंगुलर है, जब भी यहाँ ES क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ES लग चुका है। इसे कहते हैं हम कर्ता क्रियाक्रम, वाक्य हुआ नरम। अब आता है हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट। इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? वो शब्द क्या से शुरू होते हैं और उनकी एंडिंग जो होती है, अंत, उनमें आता है ता है, ती है आदि। जैसे क्या, मैं जाता हूँ, इसमें ये आ रहा है क्या। जो वर्ड क्या से शुरू होते हैं उन्हें कहते हैं इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट। क्या मैं जाता हूँ, तो जो वर्ड क्या से शुरू होते हैं उनकी स्टार्टिंग होती है हेल्पिंग वर्ब से। अब इस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डूडद। तो डूडद में ये भी देखना जरूरी है कि वर्ब सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। तब मैं एक अकेला व्यक्ति होता है पर उसे प्लूरल मानते हैं, और इसमें प्लूरल वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब ये डू है। डू हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करते हैं क्या शब्द आने वाले वाक्य है डू। इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं डू आई
अब जाने की जो अंग्रेजी होती है वो है गो। आई एक प्लूरल है तो इसमें एस एस का मैटर नहीं होगा। बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता था। थैंक यू। इंटरगेटिव टाइप सेकंड। बस इतना ही मेरा टॉपिक था। थैंक यू।